और थोड़ा, और थोड़ा जो ठीक है। हो गया कंप्लीट सबका। खा लो, पेट भर के खा लो। नंदी तो पहले थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन अभी ऐसे ऐसे अभ्यास हो गया है ना। 2-3 दिन बिस्किट खिलाया और उसके बाद नया फार्म पे जब भी आता हूँ इनके वजह से हमको डर लगने लगा है। ये हमको छोड़ेगा ही नहीं, जब तक यहाँ रहता हूँ पूरा टाइम पीछे पीछे घूमता रहता है, दूसरा कोई काम करने ही नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, हो गया, सुबह से बहुत सारा दे दिया है। अभी बाहर चलो, चलो जाओ 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 जाओ। वो ऐसे नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा तो मेरा पीछे पीछे जाएगा, मैं जहाँ जाऊँगा मेरा बिल्कुल पीछे पीछे जाएगा। काम करना है, अभी जाओ। जैसे चाहा था वैसे ही हो गया है। ऐसे ही चाहा था। एक्चुअली ये लोग भी ना समझते हैं। ठीक है, अभी और नहीं। अच्छा, जाने के टाइम फिर से तुम्हारे साथ मिलेंगे, आधा घंटा टाइम बिताएंगे। फिलहाल अभी इतना बड़ा फार्म है, बहुत सारा बाकी का बहुत सारा काम भी करना है। बाय बाय। नहीं 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 नहीं, और नहीं। चलो ओके, बाय बाय नंदी। ये देखो, हर एक पेड़ नहीं, हर एक पौधा था बंदा, हर एक पौधा अभी पेड़ बन चुका है। जब हम लोगों ने लगाया था तभी सोचा था कि होगा कि नहीं, सूख जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी था इस मिट्टी में बहुत ज्यादा खारापन था। लेकिन देखो दादा, ये कौन सा पेड़ है याद है? हरितकी है। हरितकी। हम लोगों ने जितना सारा पेड़ पौधा जो कुछ भी लगाया सोच समझ के। हम लोग की है, बहेड़ा है, हाँ, जो त्रिफोला बोलते हैं। बर्ड्स पर भी थोड़ा बहुत काम पे आते हैं। कभी कभी उसका पानी में मिक्स करके रात में भिगो देते हैं, वही पानी सारे बर्ड्स को भी देते हैं हम लोग। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, मैं हूं दीपंकर, ये है तपंदा। हम दोनों करते हैं आप सभी को हम लोग का यूट्यूब चैनल पैरट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। आज डायरेक्टली जाएंगे हम लोगों का पैरट दीपंकर का ये जो स्मॉल एवियरी है, इस स्मॉल एवियरी का ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे। स्मॉल एवियरी मतलब छोटे छोटे बर्ड्स, छोटे छोटे पैरट। और स्मॉल पैरट बहुत जल्दी ब्रीड करता है, लगातार पूरे साल के लिए। तो यहाँ से हम लोग को ब्रीडिंग मिल जाता है। और ये जो हेजिंग बनाया था, ये देखो दादा, धीरे धीरे देखते देखते कितना सुंदर हो रहा है। रंगन और ये टगर। रंगन का हेजिंग तो बहुत अच्छा होता है दादा, बहुत सुंदर है। और इस साइड में जब भी देखता हूँ ना, हर एक दिन में ये लोग बदलता रहता है। कितना छोटा छोटा था, अभी कितना बड़ा बड़ा हो गया है कुछ ही दिनों के अंदर। ये देखो, और हम लोगों ने सोचे थे कि 2-3-4 साल के बाद यहाँ से फल मतलब अमरूद मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद से ही हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा, ये हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। और पेड़ देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और ये तो हम लोगों का मौसम्बी का पेड़ था। पहले तो हम लोगों ने इसको ऐसे नींबू समझ लिया था। एक दिन चावल के साथ जब खाने के लिए गया तब देखा कि बहुत मीठा है। उसके बाद से ही हम लोग को पता चला कि नहीं, ये ऐसे नॉर्मल नींबू नहीं है, खट्टा वाला नींबू नहीं है, ये मौसम्बी है। उसके बाद तो एक बार तूफान के टाइम ये पेड़ पूरा सो गया था। उसके बाद ऐसे हम लोगों ने ठेका लगा दिया था। देखो दादा, ये कितना बड़ा हो गया है। अभी पकने का टाइम हो रहा है ना दादा? बहुत बड़ा। और सच में बहुत मीठा है दादा। ओहो हो, पक गया है दादा। इसको खा के आज टेस्ट करेंगे। सच में जितना बड़ा हो रहा है दादा, उतना ज़्यादा कलर खिल रहा है। ये देखो, नीचे यहाँ 2 बैठा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे सबसे पहले यहाँ पिछले दिन जो देख के गए थे हम लोग का ब्लू येलो साइडेड कॉर्नियर, जिनका 5 बच्चा हुआ है, उन्होंने फिर से अंडा ले किया था। 3 अंडा था, उस दिन देख के गए थे। अभी क्या है दादा, कौन सा केज में है दादा? अच्छा, यही है ना दादा? अच्छा, इसी नेस्ट बॉक्स में देख के गए थे। हाँ, इसी नेस्ट बॉक्स में देख के गए थे दादा। ऑब्जर्वेशन गेट खोलिए तो कितना हो गया दादा? 5, 1 2 3 4 5। ओ, इस बार भी 5 3 है। हाँ दादा, उस दिन मैंने बोला था ना कि 1 मेल है
2 फीमेल है। लेकिन इन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। मैं कहा था ना पिछले का वीडियो में कि ये लोडेड है, दोनों मेल फीमेल नेस्ट बॉक्स का अंदर है, लेकिन बाहर जो बैठा था उसका पेट में भी अंडा था, एकदम फुला हुआ था। आज एकदम प्रूफ मिल गया, 2 फीमेल और 1 मेल। ये देखो अच्छे से मिलके रहते हैं और सक्सेसफुली ब्रीड भी करता है। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है दादा। 2 फीमेल 1 मेल, और इन लोगों का 5 बच्चा तो अभी हम लोगों का हैंड फीडिंग पे है दादा। झगड़ा होता था, लेकिन क्या, बंद कर दीजिए। अरे बाप रे, तुम रुक जाओ यार। ये देखो सुपर टेम है और बहुत अच्छा टॉकिंग भी करता है। आओगे? कुछ नहीं होगा। ओह गुड बॉय। हेलो, 4 साल के आसपास एज हो रहा है। वो मेल है। आओगे? तुम भी आओगे? मैंने सुना, सबने बोला कि तुम बहुत अच्छा टॉकिंग करते हो, एक बार करके सुना दो। ओह ठीक है। और ये लोग देखो कैसे ताक झाक कर रहा है। अच्छा तुम जाओ, गुड बॉय। पिछले 3 दिनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ है, और पीछे का ज़मीन में हम लोगों ने जो मिट्टी गिराया था इस साल, बारिश के बाद थोड़ा सा लेवल हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, लेकिन बारिश भी अभी बाकी है, और बारिश के बाद ये जगह भी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, और वो सामने हम लोगों का मंदिर का काम तो चालू है, लगातार कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। मिस्त्री साहब का जो कहना है, और 1-1.5 महीने के अंदर पूरा मंदिर का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो, जो करते करते छोड़ के आ गया था, हम लोग का ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करते करते यहाँ मजबूरन आना पड़ा था, क्योंकि मिस्त्री लोगों का जो काम था यहाँ थोड़ा सा दिखाने के लिए बार बार बुला रहा था। मैं नहीं आता तो इन लोगों का काम रोकना पड़ता है, तो इसी के लिए यहाँ आके पहले दिखा दिया। और जो कहा था ना, हम लोगों का जो आउटडोर एवियरी है, आउटडोर एवियरी के अंदर जो कृष्णचूड़ा का पेड़ है, वो देखो उसका ब्रांचेस ऊपर आ गया है। ये देखो कैसे ऊपर आ गया है, लेकिन 2 अफ्रीकन ग्रे पैरेट एंड कॉकटेल उसको काट के खराब कर रहा है। एक बार करीब जाके दिखाते हैं। उड़ी पंखा शाम होने से पहले कैसे चिल्ला रहा है। और भी ऐसे कुछ टीन का सेट लगा देना है, क्योंकि बहुत बड़ा है, और टीन का सेट तो काफ़ी जगह में हम लोगों ने बना दिया, फिर भी मिडिल से और 1-2 रो ऐसे कर देंगे। और ये देखो इसका जड़ एवियरी का अंदर है, लेकिन वहाँ से आके पेड़ ना अपना हिसाब से, ये देखो कैसे यहाँ बेंड हो के कैसे ऊपर आ गया है। ठीक है, ऊपर भी ऐसे हो जाएगा तो यहाँ भी सेट बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी देखो, लेकिन बाकी का बहुत सारा डालीना ब्रांचेस, जो नया नया ब्रांच निकल रहा है, 2 अफ्रीकन ग्रे पैरेट एंड कुछ कॉकटेल्स मिलके सब काट के खराब कर रहा है। दिखा दिया, सारे मिस्त्री लोगों को काम दिखा दिया। दादा ये साफ सफाई चल रहा है। एक्चुअली ये जो हम लोगों का पहले जहाँ हम लोग किचन खाना बनाते थे, ये तो कोई किचन नहीं है, लेकिन टेम्पररी हम लोगों का खाना तो यही बनता था। फिलहाल ये जो जगह था यहाँ भी डाउन था, यहाँ भी मिट्टी और बालू गिरा दिया। और ये जो बिल्डिंग सबसे पहले हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया था, ये तो आधा अधूरा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि पहले हम लोगों ने सोचा था कि नहीं, हम लोगों का जो मेन एवियरी है, जहाँ सारे बर्ड्स को हम लोग छोड़ के रख पाएंगे, वो पीछे वाला जहाँ से अभी आया है, वो करना पहले जरूरी था। तो इसको वहाँ बंद करके उसको हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अभी बात में, अभी तो फिनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो चुका है, वहाँ तो सब कुछ चला गया है। बाकी ये रॉड को जब देखता हूँ ना दादा, यहाँ थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि 3-4 साल ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो एक बार तो कलर कर दिया था, ठीक है शायद, लेकिन यहाँ से सीढ़ी बनेगा नहीं दादा, अभी ठीक ठाक ही है। अगले साल तक दादा ऊपर का रूम करे या ना करे, लेकिन ये कलम को पूरा करके ना एक छत गिरा देंगे ना, तो उसके बाद दादा ये अभी अगले 5 साल 10 साल अगर पड़ा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस कलम को उठा के, नहीं तो रॉड अगर खराब हो जाएगा तो फिर से तोड़ फोड़ करके रॉड निकल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रेंथ भी बिल्डिंग का उतना होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है कुछ भी है, ये कलम को उठा के एक छत गिरा देंगे, बस हो जाएगा। और ये जो किचन, टेम्पररी किचन हम लोग का, इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया दादा हम लोगों का। लेकिन देखो, अगर ना ये चाहते हम लोग तो बहुत दिन पहले वहाँ शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि करेंगे होगा करते करते अभी तक हम लोग का किचन का हाल देखा। जो लोग यहाँ खाना पकाते हैं वो लोग भी बहुत ऐसे बारिश के टाइम में ना ऐसे ट्रिपल घेरा लगा के, क्योंकि बारिश के टाइम ऐसे पूरा छाटा आता है, उनका अंदर ही होगा करके फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको शिफ्ट करके हम लोगों का जो स्ट्रॉ का एक छोटा सा सुंदर सा यहाँ स्ट्रॉ का जो सेट बना के रखा था, यहाँ ही हम लोग किचन को शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ डाउन था, बारिश का टाइम में ना पूरा नीचे ऐसे पानी भीग जाता था, पानी जम जाता था, आ जाता था, पूरा कीचड़ हो जाता था। तो इसी के लिए सोचा हम लोगों ने, जैसे सामने का पार्किंग, गैरेज नहीं पार्किंग, सारे कार्स रखने के लिए जो जगह बना रहा हूँ, वहाँ के लिए ही ये सारे ईंट बीट लाया गया था, बालू लाया गया था। तो मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले ये करेंगे, नहीं तो सब कुछ हो जाएगा, किचन हम लोग का वहाँ का ही वहाँ रह जाएगा। और दादा अंदर आने के बाद ना यहाँ इतना ठंडा, गर्मी का मौसम में पता चलता है कि यहाँ कितना कंफर्ट मिलता है। लेकिन अभी, पहले तो ऐसे प्लान नहीं था, ये थोड़ा सा हाइट कम है, लेकिन अभी लग रहा है इसको ना
इस हाइट में हम लोगों को ढलाई करना होगा तपंदा, नहीं तो नहीं होगा दादा, पानी आ जाएगा। आगे जो करेंगे ना, यहाँ से स्ट्रॉ थोड़ा सा काट देंगे और यहाँ तो हम लोग ही आएंगे, सर थोड़ा सा नीचे करके ऐसे करके आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद देखो कितना हाइट, 15 फीट के आसपास ऐसे हाइट हो जाएगा। और यहाँ ही दादा एक साइड में हम लोग का किचन बन जाएगा, ये सामने की तरफ, और यहाँ हम लोग बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और वहाँ मैदान में यहाँ अगर बैठ जाएंगे, यहाँ से स्ट्रॉ काट देंगे तो जो मैदान है घास का मैदान, ये भी हम लोग देख पाएंगे। दादा शाम हो रहा है, चलिए ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करना जो बाकी रह गया था वो चेक कर लेते हैं। ठीक है दादा। ये भी होरितो की है या बहेड़ा है? ये बहेड़ा है। खोलिए भाभी जी। साफ सफाई का काम तो हर रोज ऐसे होता रहता है, सुबह के टाइम और शाम होने से पहले, क्योंकि रात के टाइम सूर्यास्त के बाद ये लोग तो एकदम साइलेंट हो जाता है। पूरा रात भर एकदम कम्फर्टली, जैसे हम लोग सोते हैं ना, क्षय पूर्ण होते हैं, बॉडी का जो सारे डेफिशिएंसी रहता है नींद के टाइम पूरा होता है। और नींद के टाइम, रेस्टिंग के टाइम यहाँ अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा, यहाँ ऐसे कीचड़ पॉटी पूछ वगैरह रहेगा, गंदा मैला रहेगा, तो कैसे पूरा होगा? बर्ड्स का हेल्थ के लिए बहुत एकदम बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। इसी के लिए दिन के टाइम करे या ना करे, क्या हो गया। और इनसे तो हम लोग का सारे सनकोनियर्स अभी भी फीड लेता है। रियो, ओ रियो, रियो। हाँ, एकदम साफ सुथरा रहेगा तभी जाके बर्ड्स का हेल्थ के लिए, बर्ड्स को अगर आपको अच्छा रखना है तो साफ सुथरा आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट क्लीनिंग आपका बर्ड कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा हेल्दी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसी के लिए अगर आपके पास बर्ड्स है, 1 बर्ड से, 2 बर्ड से, 10 बर्ड से, ऐसे कॉलोनी है, एवियरी है, कुछ भी है, साफ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साफ सफाई एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा तो तभी जाके ना आपका बर्ड का हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसे हाँ दादा, यहाँ से ही करते हैं। पाब्लो सीढ़ी देख के थोड़ा सा डर रहा है। नहीं, डरने का कोई बात नहीं। ये लोग क्यों आ रहा है? यहाँ तो लवबर्ड का बॉक्स है। अरे बाप रे दादा, यहाँ तो लवबर्ड का बहुत सारा बेबीज है। 2 है या 3 है? 2 है। ये देखो, येलो येलो कलर आ रहा है और आईज देखिए एकदम लाल लाल रेड जैसा है, बहुत सुंदर है। और दादा मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, ये सारे जो सनकोनियर्स है ना, अगर किसी का बच्चा हो गया है, जैसे लवबर्ड का बच्चा हो गया है, इसी बॉक्स का अंदर सनकोनियर घुस जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोई भी बच्चे को, कोई भी बेबी को कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा स्वभाव है। कॉलोनी में तो अच्छा हो रहा है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी सेफ है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं करते हैं ये लोग। दादा उसके बाद यहाँ इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सारे सनकोनियर्स का नेस्ट बॉक्स है, इसी के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। अच्छा दादा, इस साइड में पहले देख लेते हैं इन लोगों का ऑब्जर्वेशन गेट कहाँ पे है। दादा यहाँ नीचे एक बार आइए, ये शायद आपको पता नहीं है, यहाँ भी है। मैं तो आपने देखे है, ये देखिए, दो नहीं 3 बेबीज है। 3 बेबीज है। हाँ, पिछले दिन देख के गए थे शायद 2, अभी तो 3 दिख रहा है। और ये उनका पेरेंट्स। हाँ ठीक है ठीक है। और उसके बाद यहाँ कुछ होगा, नज़र नहीं आ रहा है कुछ। उसके बाद यहाँ पता नहीं। अमल जेठू थैंक यू सो मच। ये देखिए आपका लेडर कितना काम पे आ रहा है। पूरा हम लोगों का बिल्डिंग जो कलर हुआ इसी लेडर पे हुआ। इलेक्ट्रिक का जो मिस्त्री आता है वो भी इसी से ही काम करता है। हम लोग जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करते हैं वो भी इसी से। थैंक यू सो मच अमल जेठू। और जब भी इनको हम लोग यूज़ करते हैं आपका बहुत याद आते हैं। और तो जेठू, अमल जेठू, आपको फिर से एक बार बहुत ही जल्दी प्लान बना के फ्री टाइम निकल के आना ही होगा जेठू। नहीं दादा, सारे लवबर्ड तो घुस के बैठा रहता है, लेकिन इन सब में तो ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, यहाँ पे एक कॉकटेल बैठा है दादा। ऑब्जर्वेशन गेट कहाँ है इसका? हाँ। ओरे 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 बाबा रे, कितना अंडा ओरे 4 अंडा है दादा। बहुत अच्छा है, कलर बहुत सुंदर है। क्रीम और ब्लैक, रेड का स्पॉट, चोंच का बीक का नीचे लाइट सा ग्रे स्ट्राइप भी है, बहुत प्यारा है दादा। यहाँ भी तो दिख रहा है, क्या कुछ है? ओह, एक अंडा तो दिख रहा है। और उसके बाद इसमें हाँ देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, होल इतना छोटा है, कैमरा अंदर घुस नहीं रहा है। देखिए ऑब्जर्वेशन गेट है। चलो इस साइड में ऑब्जर्वेशन गेट हम लोग खोल सकते हैं। अरे दादा, इस साइड से तो कुछ नहीं दिख रहा है।
कुछ दिख नहीं रहा है दादा, जबरदस्त नेस्टिंग बनाया। अच्छा एक बार हाथ घुसाते, ओ दादा एक दो अंडा हाथ में लगा। अच्छा जल्दी से सेपरेट ब्रीडिंग केज दे देंगे, मजे से ब्रीडिंग करना। बजीज का एक बहुत खूबसूरत सा कॉलोनी बनाएंगे। एक तो बनाया था लेकिन बाद में सारे बजीज एक दादा आके लेके गए और वो केज खाली रह गया था और बाद में दूसरा बर्ड हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था। बजीज का ना दादा एक खूबसूरती अलग ही खूबसूरती होता है दादा, अलग सा खूबसूरती रहता है। और ये जो बजीज है दादा, ये फीमेल है, पेट में अंडा है। ये जो मटकी है इसी के लिए यहाँ ही आसपास घूम रहा है, कुछ नहीं है। बहुत सारा मटकी भी हम लोगों को यहाँ सेट कर देना है। इन लोगों का अलग ही एक खूबसूरती, माने इतना क्यूट होता है, इतना सुंदर होता है और एक साथ फ्लॉक बना के इकट्ठा होकर झुंड बना के रहता है। इसी के लिए बहुत खूबसूरत लगता है दादा। हम लोगों का जो ब्लू आइड कॉकाटू है उसके साथ सल्फर क्रेस्टेड का जो एक मेल है जो बचपन से फिजिकली चैलेंज है, 5 सालों से हम लोगों का पुराना एवियरी से हम लोगों के साथ है। ये जो है इसका एक पैर बिल्कुल भी खराब है, ऊपर की तरफ रहता है, बाकी एक पैर में हम लोगों के पास ही तो 6 साल से भी ज़्यादा है। इसके साथ ये जो ब्लू आइड कॉकाटू है हम लोगों का, इसके साथ तो बॉन्डिंग हो गया है। बॉन्डिंग हुआ है कि नहीं पता नहीं, दोनों आसपास रहते हैं, बिल्कुल करीब बगल में बैठा रहता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कॉकाटूस मेटिंग के टाइम एक दूसरे का ऊपर चढ़ के, पीठ का ऊपर उठ के मेटिंग करते हैं, तो शायद मेल के लिए ऐसे फिजिकली चैलेंज होने का कारण प्रॉपर मेटिंग करना ये पॉसिबल नहीं होगा। और ये रहा हम लोग का जायंट कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे का मेल है। और सिल्वर का क्या हाल है? सिल्वर रियो अभी क्या कर रहा है? रियो को हम लोगों ने छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद जो खुशी है वो देखो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसे मुंडी हिला के बहुत सारा आवाज़ निकल रहा है। और वो जो सल्फर का मेल है जिसका एक पैर प्रॉब्लम है, थोड़ी देर पहले ही कहा था, इसके साथ रियो का बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये जो सल्फर क्रेस्टेड है ये इसको भगाता रहता है, रियो बाकी दूसरे को भगाता है। इन लोगों का किसके साथ क्या कैसे बॉन्डिंग है समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो देखा, रियो को भगा रहा है। थोड़ा चेक कीजिए तो। कौन सा दादा? ओहो हो दादा, एकदम छोटा है, आज ही शायद हैच हुआ है। ये देखिए दादा, माने इतना सा ये भी लव बर्ड का ही होगा दादा। ओह दादा, आपके लिए और एक ग्रैंड सरप्राइज है। पहले आप जूता खोल लीजिए। हाँ, पीछे है, आप अपना हाथों से ही निकालिए। नहीं दादा, इस साइड में ही, ये वाला आइडिया लगाइए। क्या है ये? वो तो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। हाँ। अभी तो सावन महीना चल रहा है। हाँ, सावन का महीना है। और जो मूर्ति आने वाला था एक तो बाकी रह गया था। पहले तारा माता जी का और बामदेव जी का तो आ गया है, लेकिन बाकी रह गया दादा, बहुत भारी है, लेकिन बाकी रह गया था हम लोगों का शिवलिंग। ये एकदम अच्छे पत्थर से बना हुआ है, बहुत भारी है दादा। आइए दादा। ओके बस, तो ये रहा हम लोगों का शिवलिंग। बामदेव जी, तारा माँ तारा माता, अरे हम लोग घंटी बहुत ही जल्दी। और जनवरी में तो हम लोगों का इनॉग्रेशन उद्बोधन है, तब ये तो फाइनल है। इस बार तो इधर उधर नहीं होगा। इस बार फाइनल एकदम फाइनल है दादा। जय तारा माँ की जय।